We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान इजराइल अमेरिका की जंग से पूरे मध्य पूर्व में तनाव का माहौल है। ईरान में हाल के दिनों में हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों ने वहां के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को झकझोर कर रख दिया है। कई बड़े चेहरों के मारे जाने के बाद अब दुनिया की नजरें उन नेताओं पर टिकी हैं जो इस समय ईरान की सत्ता और सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। राजधानी तेहरान के गलियारों में अब कौन से नाम सबसे प्रभावशाली बचे हैं और वो ईरान की अगली रणनीति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अहमद वाहिदी को अब ईरान की सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ माना जा रहा है। वो पहले भी प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। IRGC के वर्तमान प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति तब हुई जब उनके 2 पूर्ववर्ती मारे गए थे। वाहिदी ईरान इराक युद्ध के अनुभवी योद्धा रहे हैं और पहले कुछ फोर्स का नेतृत्व करने के लिए साथ साथ देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पास सैन्य रणनीति का दशकों पुराना अनुभव है। वहीं कुछ फोर्स की कमान अब इस्माइल कानी के हाथों में। साल 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। कानी एक बेहद गोपनीय तरीके से काम करने वाले शख्स हैं और पूरे क्षेत्र में ईरान के सहयोगी समूहों और मित्र देशों के साथ साथ तालमेल बिछाने का सारा जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है। वहीं राजनीतिक मोर्चे पर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ इस समय सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। वर्तमान में संसद के स्पीकर गालिबाफ पहले तेहरान के मेयर और IRGC के कमांडर भी रह चुके हैं। उनकी चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कहा जाता है कि वो हाल के दिनों में अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे बातचीत की मेज पर ईरान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस फहरिस्त में ईरान की विदेश नीति का भार संभालने वाले विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी हैं। विदेश मंत्री के तौर पर अराक्ची एक अनुभवी राजनयिक माने जाते हैं। उन्होंने सालों तक ईरान के पड़ोसियों, पश्चिमी देशों और विशेष रूप से रूस, चीन के साथ हाईस्टेक वार्ताओं का नेतृत्व किया है। उनकी भूमिका ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग होने से बचाने के लिए बेहद अहम है। इसके अलावा ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन भी इसमें शामिल हैं। हालांकि पेजेश्किन देश के सबसे बड़े निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनकी वास्तविक शक्तियों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। ईरान की मौजूदा व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद पहले की तुलना में कम प्रभावी माना जाता है। इसकी एक बानगी तब दिखी जब खाड़ी देशों पर ईरानी हमलों के लिए माफी मांगने पर उन्हें IRGC की कड़ी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। तो जहां एक तरफ ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध इस वक्त खतरनाक होता जा रहा है, लगातार ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही है, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान अब भीख मांग रहा है, यानी कि रहम की भीख ईरान मांगता हुआ नजर आ रहा है। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन जो ईरान के नेताओं की अभी हमने आपको लिस्ट बताई, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।